इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 3.5 mm हुक और 4 प्लाई कॉटन थ्रेड। ओके, सो फर्स्ट slip knot, then chain 6. First make a slip knot, then chain 6, chain 1, chain 2, chain 3, 4, 5, 6. First chain from here, make a slip knot again. Slip stitch, chain 3, डबल क्रोशिया बनाना होगा हमें। डबल क्रोशिया के लिए yarn over, pull through loop, yarn over, pull through 2 loops, yarn over again, pull through 2 loops, डबल क्रोशिया, 3 चेन, डबल क्रोशिया काउंट किया जाएगा। चेन 1 2 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 अगेन, 3 डबल क्रोशिया, चेन 1। इस तरह से टोटल 6 सेट्स बनाने हैं। ये फर्स्ट सेट है, टोटल 6 सेट बनाने हैं। डबल क्रोशिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया अगेन, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया 3, लास्ट में चेन 1 नहीं बनाना है। 1 2, ये थर्ड चेन है, 3 चेन के टॉप का चेन ये है। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना था, लेकिन हम यहाँ स्लिप स्टिच नहीं बनाएंगे। उसकी जगह पे हम यहाँ बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इंसर्ट हुक, yarn over, pull through loop, pull through 2 loops, ये होगा सिंगल क्रोशिया। इसके ऊपर आएगा चेन 1, चेन 2, चेन 3, इसमें आएगा 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 सेम स्पेस, 2, टोटल 3, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस, डबल क्रोशिया 3, 1 2 3, chain 1, three more double crochet in the same space, 3, 1, 2, 3,
स्पेस, जितने भी चेन 1 का स्पेस है उसमें इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया आएंगे इंक्लूडिंग चेन 1। In this space there is only one set, only 3 double crochet, so here we are going to make 3 more double crochets. थ्री चेन के बाद यहाँ पे चेन 1 बनाने के बजाय हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन के जो टॉप का चेन है वो यहाँ है, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक सिंगल क्रोशे ताकि हम सेंटर में रह सकें यहाँ पर। उसके बाद चेन 3 1 2 3 2 डबल क्रोशे, chain 1, next space chain 3, so chain 3 double crochet, 1 2 3 chain 3 3 double crochet, chain 1 3 double crochet, chain 1 3 double crochet in next space, chain 1। जितने भी स्पेस हैं उस सब में अब 3 डबल क्रोशिया ही आएगा, उनके बीच में चेन 1 रहेगा। चेन 1 3 डबल क्रोशिया in this next space, चेन 1। यहाँ चेन 1 नहीं होगा, डायरेक्टली 1 2 3 टॉप ऑफ द चेन, सिंगल क्रोशिया। इसी स्पेस में वापस से
यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, यहाँ से बढ़ाएंगे हम, और यहाँ पे होगा सबसे पहले चेन 3, 1 2 3, सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में, 1 2 3, सेट 1, सेट 2, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया सिर्फ, 1 2 3, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। सिंगल क्रोशिया 1 2 3, थर्ड चेन में, चेन 3, डबल क्रोशिया, 1 चेन 1। ओके, ये सिंगल सेट है, यहाँ पे भी सिंगल आएगा और यहाँ पर भी सिंगल होगा। स्पेस में सिर्फ 3 डबल क्रोशिया आएगा यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट वाला स्पेस है, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज के ऊपर इंक्रीज नहीं करेंगे, यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, मतलब 2 सिंगल और 1 इंक्रीज, 1 यहाँ पर सिंगल आएगा, दूसरा यहाँ पर, और यहाँ पर इंक्रीज होगा। जो ये वाला है उसको जब हम लोग ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर पहुँचेंगे तब इसी स्पेस में वापस 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो फिर यहाँ पर एक इंक्रीज क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में 1 2 3, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में इंक्रीज, 1 2 3, चेन 1, सेम स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और 1 2 3, ये हो गया इंक्रीज। 2 सिंगल सेट और 1 इंक्रीज, नेक्स्ट में 2 सिंगल शेल, 1 इंक्रीज, इस तरह से पूरा रो होगा। चेन 1,
लास्ट में यहाँ पे चेन 1 3DC के बाद चेन 1 बनाना है और इस स्पेस में और 3 चेन बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, सॉरी 1 चेन 1 नहीं आएगा इसके बाद डायरेक्टली आएगा 1 2 3 थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया, एंड ऑफ दिस रो। ये कंप्लीट होने के बाद अगर आप यहीं स्टॉप करते हैं तो ये कोस्टर की साइज बन चुकी है, एज अ कोस्टर यूज कर सकते हैं। इसको और इंक्रीज करेंगे तो वो टेबल प्लेसमेंट बना सकते हैं आप, और उससे भी बड़ा इंक्रीज करेंगे तो फिर वो मैट बन सकता है। तो इंक्रीज किस तरह से करते जाना है अब आपको क्लियरली मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा इंक्रीज रो था, ये 5th रो था। नेक्स्ट 2 रो 6 और 7, नेक्स्ट 2 रोज है वो सिंगल सेट बनेगा, मतलब एवरी स्पेस में 1 सारे जितने भी स्पेस हैं, ये स्पेस भी, ये जितने भी स्पेस है सब में सिर्फ एक सेट आएगा। एक सेट मतलब 3 डबल क्रोशिया और चेन 1। तो सारे स्पेस में सिंगल सेट आएगा 2 रो तक। रो 6 और 7 सेम रहेगा, ओके। और उसके बाद रो 8 में फिर से इंक्रीज वाला रो आएगा, जैसा कि ये अभी 5th रो बनाया हमने, ये सेम 5th रो हमारा 8th रो रहेगा। और अगर यहाँ पे आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है, मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार, ये एंड है। 3 डबल क्रोशिया के बाद चेन 1 नहीं बनाना है, डायरेक्टली यहाँ पर ये 3 चेन की जो टॉप वाला चेन है यहाँ पर करके चेन 1 बनाना है, सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आएगा, ऐसे ये हो जाएगा। चेन 1 करके आप इस थ्रेड को सिर से खींचेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, यहाँ पर नॉट बन जाएगी। नेक्स्ट कलर के लिए यहाँ से हमें दूसरा थ्रेड लगाना होगा, सेम स्पेस में हुक को इंसर्ट करना है। यहाँ से इसको होल्ड करके रखना है थंब और फिंगर से, यहाँ पे रैप कर लेना है और इसको यहाँ से होल्ड करके रखना है। रैप, yarn over, pull through loop, chain 1, chain 2, chain 3। इस तरह से हम नया थ्रेड कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस वाला है चाहिए तो आप इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए यहाँ पर एक नॉट लगा दें सिर्फ, तो एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करके निकाल देंगे। जो ये वाला है ये हम चेन बनाते हुए इसको अंदर लेंगे, इसको बैक साइड से होल्ड करके रखेंगे ताकि डबल क्रोशिया बनाते बनाते ये अंदर सिक्योर हो जाए। ये बैक साइड से इसको ऐसे रखेंगे ताकि डबल क्रोशिया करते हुए अंदर सिक्योर हो जाए, इसको अलग से बाद में नीडल लेके सिक्योर ना करना पड़े। 3DC 2 डबल क्रोशिया इसमें सेम स्पेस में आएगा, 1 2, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 1 2 3, चेन 1, नेक्स्ट स्पेस 3 डबल क्रोशिया, एक एक सेट सारे स्पेस में आएगा, नेक्स्ट इस स्पेस में आएगा।
टोटल 6 रोज बन गए हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5। एवरी स्पेस में 1 सेट है, मतलब 3 डबल क्रोशिया इज 1 सेट। एक हर स्पेस में 3 डबल क्रोशिया। 6th रो, 7th रो भी सेम रहेगा। 8th रो में फिर से हम डिक्रीज करेंगे, मतलब 1 सिंगल सेट 1 सिंगल सेट, फिर डिक्रीज मतलब 2 डबल सेट, 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया, ये हमारा इंक्रीज है। ओनली 3 डबल क्रोशिया, ये सिंगल सेट है। ओके, तो जो 5th रो है वो हमारा होगा 8th रो, सेम। उसके बाद वापस से 2 रो और सिंगल सेट के, एवरी स्पेस में सिंगल सेट का 2 रो और होगा, 9 और 10 सिंगल सेट। फिर जो 11th रो होगा वो फिर से हमारा इंक्रीज होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे डिक्रीज बोल दिया था, इट्स इंक्रीज, जो कि ये इंक्रीज है। फिर से 3 डबल क्रोशिया, चेन 1, 3 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 1 सेट एक एक स्पेस में, सेम इंक्रीज के बाद फिर वापस से 2 रो सिंगल क्रोशिया के, सिंगल सेट्स के, एवरी स्पेस में सिंगल सेट्स फिर से। तो टोटल हमारे हो जाएंगे ये टोटल है हमारा 1 2 3 4 5 6। इसके बाद एक और सिंगल आएगा 7, फिर इंक्रीज 8, फिर 2 सिंगल 9 10, फिर इंक्रीज 11, उसके बाद वापस से 12 13 सिंगल शेल, देन 14 होगा हमारा इंक्रीज 5th रो की जैसा। तो इस तरह से टोटल 14 रो बनाने होंगे। तो टेबल प्लेसमेंट रेडी हो जाएगा ये। मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू।